गाइस अभी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो सामने आया है। इंडिया और रशिया ने ब्लॉक कर दिया है एक प्रपोजल को, जिसके तहत अलाउ किया जा रहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि क्लाइमेट से रिलेटेड मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो विचार विमर्श करे। पॉइंट को समझना अब यहां पर, ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से आप समझिएगा। इंडिया ने क्यों मना किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डिस्कशन ना करे? व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन बिहाइंड इट, ये बताइए। सोचिए, थोड़ा सा आप आराम से सोचिए और इस चीज का आंसर आप चाहें तो ये लेक्चर को पॉज कर सकते हैं और आराम से सोचकर इसका आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन पर पहले दें। आई वांट यू कि इस पर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, क्योंकि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी मेंटेन करने का टास्क इस बॉडी के पास है। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उस पर विचार विमर्श करने के लिए इंडिया ने मना क्यों किया? इंडिया और इवन रशिया दोनों ने मिलकर मना क्यों किया? क्यों ब्लॉक कर दिया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस पर विचार विमर्श ना करे? और आपको बता दें कि एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आयरलैंड और नाइजर जो है वो लेकर आई थी, जिसके तहत ये बोल रही थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ऐसा स्लॉट जो है वो तैयार किया जाए, एक ऐसी स्पेस जो है वो बनाई जाए जहां पर डिस्कशन हो सके क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड जो इफेक्ट्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स, और इसको एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बताते हुए ये आयरलैंड और नाइजर ने जो है ये प्रपोजल रखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अब डिस्कशन करना शुरू करे किसके बारे में? क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को रोकने के लिए। और यह भी कहा गया कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है वो एक पीरियोडिक रिपोर्ट, यानी कि समय समय पर रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराएं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कितना रिस्की है और कैसे क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। बट इंडिया ने क्या कहा कि क्यों इंडिया नहीं चाह रही कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये टास्क जो है वो अपने अंडर ले? सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का मानना यह है कि कई बार क्या होता है, और इवन आप भी जब अपने सर्विस पे जब जाओगे तो आपको भी ये चीज आराम से समझ में आएगी, और इवन आज की डेट में भी काफी सारी न्यूज आप लोग देखते होंगे। कई बार बताऊं क्या होता है, इस चीज को आप रिलेट करना पर्सनल लेवल पर, इसको सोचने की कोशिश करना, तो आप बिल्कुल सही तरीके से इस चीज को लिंक कर जाओगे। गाइज, आप इस बात पे मानते हो कि कई बार कुछ बड़ी खबर यानी या बड़े घोटाले को दबाने के लिए कोई जो न्यूज जो होती है या पूरा जो ध्यान जो होता है वो किसी और चीज पर खींच लिया जाता है? जैसे कि जादूगर का काम होता है, राइट? जादूगर लोग क्या करते हैं कि उनको जादू एक हाथ पे दिखाना है, राइट? यानी कि उनकी ट्रिक इस हाथ पे, यहां पर वो कुछ कर रहे हैं, राइट? बट वो ऑडियंस का ध्यान जो है वो कहीं और खींच लेते हैं, राइट? कि ये देखो ये क्या चीज है, राइट? तो ऑडियंस उसमें लगी रहती है, पूरी ऑडियंस का ध्यान उस तरफ है, और जादूगर ने ट्रिक जो है वो इस हाथ पे कर दी, राइट? मतलब उसने जो बोलते हैं ना कि जादू जो है वो हाथ की सफाई है, तो बस उसने आपका ध्यान कहीं और जो है वो फोकस करवाया और उसने जादू कहीं और कर दिया। मतलब फिर वापस आप वहां पे आओगे तो आप शॉक हो जाओगे कि अरे यार ये कैसे कर दिया उसने, तो उसको वो टाइम मिल गया। द पॉइंट इज, कई बार कुछ ऐसे कंसर्न होते हैं, कुछ ऐसी चिंताएं जो होती हैं, जो पब्लिक से ऐसे इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए कुछ और चीज डिस्प्ले कर दी जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसा बिल्कुल कंप्लीटली मानता हूं कि आर्यन खान का जो केस था, राइट, शाहरुख खान के बेटे का केस, आप जानते हैं, हाई प्रोफाइल केस जो था, वो इतना हाईलाइट में भी इसलिए किया गया होगा क्योंकि कोई ना कोई ऐसी न्यूज थी जिसको इन्होंने डाइवर्ट किया है, पब्लिक अटेंशन को कंप्लीटली डाइवर्ट किया है किसी ना किसी मुद्दे से। एंड किसी ना किसी वाला मुद्दा जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है। आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि काफी जाने जो है वो गई थी उस दौरान जब ये केस एकदम से हाईलाइट हुआ था, और काफी सारे ऐसे केसेस थे जिनको हाईलाइट होना जरूरी था, बट पूरी चीज को जो है वो डाइवर्ट किया गया। एक पूरा प्रॉपर पॉलिटिकल एजेंडा ये था, और ऐसा होता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल सिर्फ इंडिया का दिया, आप मेरे ख्याल से आप शायद इससे एग्री करें या ना करें, बट इस चीज से तो आप जरूर एग्री करते हैं, और डेफिनेटली आपने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया होगा कि कई बार कुछ चीजों को दबाने के लिए अटेंशन जो है वो हटा दिया जाता है, पब्लिक का ध्यान जो है वो हटा दिया जाता है, दूसरी चीज में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो ये चीज बिल्कुल है, ये सच है, और ये वाली बात इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और यही चीज इंडिया ने कही कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो टास्क है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने का, अगर ये क्लाइमेट से रिलेटेड मुद्दे को अगर देखेगी, इस पर अगर विचार विमर्श करेगी, तो ये अपने मेन ऑब्जेक्टिव से हट रही है। एंड सेकेंडली,
क्लाइमेट से रिलेटेड मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास जो है वो यूनाइटेड नेशन UNFCCC हम लोग को देखने को मिलती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलती है, राइट। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑलरेडी है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दों के लिए। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर इस चीज को अपने कंट्रोल में कर रही है, अपने पास जो है वो मतलब अपने मतलब आप कह सकते हैं ज्यूरिसडिक्शन में अगर इसको ऐड कर रही है, क्षेत्र अधिकार में इस चीज को ऐड कर रही है कि हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इफेक्ट्स हैं उस पर भी जो है वो कार्रवाई करेंगे, उस पर भी जो है वो विचार विमर्श करेंगे, तो दैट टोटली मीन्स कि जो मेजर जो इश्यूज है जो आज की डेट में चल रहा है, चाहे आप म्यांमार का इशू देख लो, म्यांमार के अंदर भी हम लोग को इश्यूज देखने को मिल रहा है, चाहे ईरान का इशू आप देख लीजिए, राइट, चाहे ये कॉन्फ्लिक्ट चाइना और यूएसए का आप देख लीजिए, तो बहुत सारे ऐसे, अफगानिस्तान का मेन इशू, मेन जो चीज अफगानिस्तान की हम लोग को देखने को मिल रही है जो चल रही है, इजराइल और पैलेस्टीन का इशू, बहुत सारे ऐसे ग्लोबल मामले हैं, राइट। तो अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है अगर डाइवर्ट होगी, अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दों पर विचार विमर्श करेगी, तो दूसरे जो इंपॉर्टेंट जो मामले हैं, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है कि उससे कंसर्न जो है, उससे जुड़ी चिंताएं जो है दूसरे मामलों से वो हट जाएगी और पूरा फोकस क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू में चला जाएगा, राइट। तो ये सब चीज है, इससे नुकसान डेवलपिंग कंट्रीज को ही होना है, ऐसी कंट्रीज को जहां पर एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है तो उसको ही होना है, क्योंकि यूएनएससी जो है वो उस पर ध्यान नहीं देगी, राइट, वो उसका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द मेन कंसर्न जिसके कारण से इंडिया ने ऐसा किया। तो इंडिया इज सेकेंड टू नन व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट एक्शन एंड क्लाइमेट जस्टिस। जब जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय की बात आती है तो भारत किसी से पीछे नहीं है, राइट, सेकेंड टू नन, किसी से पीछे नहीं है, राइट। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने की जगह नहीं है, क्लियरली इंडिया ने यह कहा। वास्तव में इस तरह का प्रयास उपयुक्त मंच पर जिम्मेदारी से बचने तथा जिन विषयों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की और जिम्मेदारी होती है उन पर कोई फैसला लेने की अनिच्छा से, दुनिया का ध्यान हटाने की इच्छा से प्रेरित प्रतीत होता है। तो इंडिया ने क्लियरली ये चीज कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया का अटेंशन जो है वो हटा रही है, राइट, ये डाइवर्ट कर रही है दुनिया का अटेंशन मेजर इशू से। और कंसर्न वाली बात इस प्रपोजल से रिलेटेड ये है कि क्लाइमेट चेंज को थ्रेट दिखाकर, क्लाइमेट चेंज को इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा जो है वो पेश करके काउंसिल का अटेंशन जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। जो जेन्युइन चीजें जो हैं जिस पर काउंसिल को काम करना चाहिए उससे इसका अटेंशन हटाकर दूसरी चीजों पर डाइवर्ट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो ये एक चीज है, राइट। एंड इससे नुकसान जो होगा वो ऐसी कंट्रीज को होगा, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट, जहां पर मिलिट्री एक्टिविटीज चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं, अफगानिस्तान ले लो आप, राइट। तो ऐसे एरिया से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ध्यान हटाकर क्लाइमेट चेंज पर ध्यान जो है वो फिक्स करेगी, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसी चीज को पर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया जो है वो एग्री नहीं हुई कि इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जो है वो इस प्रकार के जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड विचार विमर्श करने का स्पेस जो है वो उनको नहीं दिया जाना चाहिए, उसके लिए अलग बॉडी है UNFCCC, जैसा मैंने भी आपको बताया, राइट। तो ये चीज है पूरी ओवरऑल जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और रही बात UNFCCC के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो 190 कंट्रीज की ये बॉडी है, इसके मेंबर 190 है, 190 मेंबर्स। ये समय समय पर जो है वो एक साल में समय समय पर इसकी मीटिंग जो है वो कंडक्ट होती है। और ग्लासगो की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर अभी रिसेंट पास्ट में इसकी कॉन्फ्रेंस हम लोग को देखने को मिली थी। एंड रही बात पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 की हमें देखने को मिलती है, वो UNFCCC के द्वारा ही लाई गई थी, और इससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल भी इसी के द्वारा जो है वो लाया गया था। ये इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए, राइट, इसको रिजॉल्व करने के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, राइट। तो ये चीजें हैं, तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और ये मेनली चीज थी जिसके चलते इंडिया एग्री नहीं करी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दों को डील करे, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से क्लियर हुए होंगे और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप हुई होगी।